जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पे भी आया था, दरोगा और पुलिस का। ए इसके अंदर आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस ये यहाँ पे आपको जो है वही प्रश्न मिलने वाले हैं इतिहास के जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न मिलने वाले हैं कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। एक इधर रामायण काल में एक राम जी थे और उसके बाद और कौन राजा हुए जिसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। एक आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ से एक सीता वर्ड मिला है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, कि क्या एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, ऊसर भूमि था। तो इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। आपको देखकर ही लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी कहाँ से जो है लोहे का धातु प्राप्त हुआ है। तो वो आपका हुआ है अतरंगी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंगी खेड़ा से, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप अपना खुद से टेस्ट करते चलिए, कितना आपका सही आ रहा है आपको पता चल जाएगा और आपका रिवीजन भी होते चल जाएगा। तो एक प्रश्न और है आपका कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है, यानी उसे किस युग का काल कहा जाता है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। डेट आपका समय दिया है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो ये है आपका ब्राह्मण युग। क्या है? ब्राह्मण युग है। इनके बीच में ब्राह्मण युग था। इसके बाद से आपका बौद्ध युग चालू हो गया था 537 में। चलिए एक आपका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है, यानी जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। मुझे लगता है कि इसमें 99% लड़कों को ये पता था कि पतंजलि होंगे। किन किन को पता था कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका चौथा प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, कि सबसे पवित्र नदी उस समय का कौन है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, सतुंदरी। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी, पवित्र नदी कौन रहा? तो सरस्वती रहा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों धर्म के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे, यानी कि कौन से ऐसे राजा थे जिनके शासन काल में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कौन? बिंबिसार अजात शत्रु के पिता के समय में ये दोनों धर्म का उपदेश दिया गया था। चलिए आपका 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मेडिसोनिया में, तक्षशिला में। तो ये आपका बेबीलोन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विदेशी आक्रमण था उस समय का, जो भारत में आक्रमण करने आया था, भारत को जीतने आया था। इसके बाद से 7 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्कर्ष उसका किस सदी में आपका हुआ? तो 6ठी सदी में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर दिया है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो है तीसरा बौद्ध संगीति ये आपका कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र, अपना पटना में। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र था, अभी पटना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो देखिए इस नाम में आप टेंशन मत लीजिएगा। बिंबिसार, बिंदुसार। देखिए बिंबिसार पहले ब आता है फिर द आता है। इस ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा, यानी कि ब पहले आया द बाद में आया।
ये अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें मैंने इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को बिंबिसार और बिंदुसार में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है कि पहले कौन था, यानी कि कौन किससे है। तो ब पहले आता है, द बाद में आता है। चलिए 10 नंबर को प्रश्न को देखते हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं। ये भाषा है प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, और ये ब्राह्मी ये लिपि है। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो आपके किस भाषा में है, क्योंकि लिपि से में कहें तो भाषा आपको मोस्ट है याद करना। तो ये आपके प्राकृत भाषा में थे और लिपि इसकी ब्राह्मी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता का मतलब क्या होता था, अर्थ क्या होता था। सीता अगर कहा जाए तो क्या होता था, एक देवी नहीं, एक धार्मिक संप्रदाय ये भी नहीं, राजस्व भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। राजस्व भूमि जो होता था यानी कि राज का जो भूमि था उससे जो प्राप्त आय होता था उसे सीता का दर्जा दिया जाता था, सीता नाम कहा जाता था। तो यही सीता थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि का संबंध किससे है। यानी कि 4 धर्म है, किससे जीवन चिंतामणि का संबंध रहा है। ये संबंध रहा है जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी। यानी कि गुप्त काल में जो शासक हुए थे उन लोगों का जो भाषा था सरकारी तौर पे और दरबारी तौर पे वो कौन से भाषा को वो लोग अपनाए थे। तो वो लोग अपनाए थे संस्कृत भाषा को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्व उत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। यानी कि गुप्त काल में, गुप्त स्थापत्य कला के काल में उत्कृष्ट मंदिर जो है आपके कौन रहा है। तो ये है देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। किसका, 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह की प्रथम आरंभ किसके काल में हुई थी। यानी बाल विवाह करने का प्रथा कब चला था और अंत कब हुआ, दोनों का आप जान लीजिए। तो एक गुप्त काल में बाल विवाह का आरंभ हुआ था कि यानी कि कम ही उम्र में आप शादी कर सकते हैं। एक प्रश्न आपको मिलता है 17 नंबर। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा आप समझ रहे हैं, अगर किसी स्त्री का उसका अगर पति मर जाता है तो साथ में उसको भी जलाया जाता था, जो कि बहुत खराब व्यवस्था था, जिसको बाद में चल के राजा राम मोहन राय ने, किसने, राजा राम मोहन राय ने इसको क्या किए थे, बंद किए। कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अब इसको राजा राम मोहन राय ने बंद किया था। लेकिन आपसे इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि बंद कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है कि उल्लेख कहाँ से आपको मिलता है। तो ये मिलता है एरण अभिलेख में। किसमें, एरण अभिलेख में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है कि वहीं से सती प्रथा होता था। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्या विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो ये आपको विजय स्तंभ की स्थापना जो है राणा कुंभा कराए थे। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना कराए थे। एक उस काल में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय स्तंभ बनवाया था जो कि 4 मुखी शेर वाला था। और ये आपका इस समय का विजय स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे भी प्रश्न आपको आएगा इसलिए मैंने बता दिया। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो इतिहास के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं है उनको जयचंद का मतलब जानना होता है कि जयचंद कहानी पर क्या होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप जयचंद हो यानी कि आप देशद्रोही हो। क्या हो, देशद्रोही हो। इसी से रिलेटिव प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में किसके मध्य
लड़ा गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि चंदाौर का जो युद्ध था 1194 में किसके मध्य में लड़ा गया था, तो समझिए आप यहाँ से 1192 के तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। ये आपका नहीं होगा। और देखिए आपको मैं थोड़ा सा इतिहास रिलेटेड आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयचंद होगा। यही जयचंद है जिसने पृथ्वीराज चौहान को साजने के लिए, इससे बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को बुलाया था। क्या किया था? मोहम्मद गोरी को यही जयचंद बुलाया था कि आओ तुम और पृथ्वीराज चौहान से तुम लड़ो, तुमको कुछ हम ये करेंगे, मदद करेंगे। 50 को टिटीमा बुलाकर उससे बुलाया। और बाद में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद दिल्ली पे का कुछ हिस्सा को कब्जा भी किया और जो बुलाया था जयचंद इससे भी वो युद्ध किया और इसको भी मार दिया और दिल्ली के गद्दी पे बैठा। और बैठने के बाद यहाँ से वो चला गया तो क्या किया? अपना एक इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको गुलाम को बोल दिया कि तुम यहाँ पे रहो और यहाँ का दिल्ली का देख रेख करो, यहाँ पे देखो और साम्राज्य बढ़ाओ। तो यही मोहम्मद गोरी जो है प्रथम बार इस समय में, इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत है सुल्तानों का इसी के देन है, मोहम्मद गोरी का। और जिसका श्रेय जयचंद को जाता है। अगर ये नहीं बुलाया होता मोहम्मद गोरी को, ये जयचंद नहीं बुलाया होता तो मोहम्मद गोरी आज नहीं आया होता। मोहम्मद गोरी नहीं आया होता, दिल्ली सल्तनत नहीं आता और दिल्ली सल्तनत के अंदर और भी राजा नहीं आए होते। तो इसीलिए जयचंद को देशद्रोही माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जयचंद हो जाएगा। चंदाौर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लगभग गाँव में A to Z या फिर शहर में किसी से भी पूछिएगा जयचंद के बारे में, 99% लोगों को पता है कि जयचंद कौन था। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ है 19 नंबर प्रश्न कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? मोढेरा का सूर्य मंदिर तो ये आपके गुजरात राज्य में है। कहाँ पे? गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कि चोल वंश में श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था, यानी कि श्रीलंका जाकर वो लड़े थे। तो वह राजा जो है वो राजा कौन थे? तो राजा थे राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र द्वितीय भी हुए लेकिन वो नहीं होंगे। राजेंद्र प्रथम जो थे वो श्रीलंका पे जाकर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो इतना ही प्रश्न था और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको लगा होगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू। आपका दिन अच्छा हो, आप मंगलमय रहें।